सुप्रभात सभी को। अभिनंदन अकादमी के हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। आइए हम समास की एक नई कड़ी में चलते हैं। इसके पहले हम समास का पूरी रूपरेखा बनाया, समास की हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा, उसके भेदों को व्याख्यात्मक ढंग से पढ़ा, जिसके पहला भेद हम लोगों ने अव्यय भाव समास को पढ़ा, तत्पुरुष समास को बहुत व्याख्यात्मक ढंग से हम लोगों ने पढ़ा, द्विगु समास को पढ़ा और आज हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। ठीक, अव्यय भाव समास हम लोगों ने पढ़ लिया, द्विगु समास पढ़ लिया है, तत्पुरुष समास पढ़ लिया है, कर्मधारय समास पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। आज का अध्याय है, आज का टॉपिक है द्वंद्व समास। आइए हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास है क्या चीज। द्वंद्व समास है क्या चीज? द्वंद्व शब्द से ही लग रहा है द्वंद्व, दोनों में टकराहट हो, दोनों में टकराहट हो। वे समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, प्रधान मतलब मुख्य, वे समास जिनके दोनों पद प्रधान हो, मुख्य हो, अर्थात दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो, दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो। समास में प्रायः दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों का अपना अपना अस्तित्व होगा, अपना अपना एक अहम होगा, लेकिन दोनों में टकराहट होगी, दोनों का द्वंद्व होगा, दोनों में टकराहट होगी। अर्थात वे समास जिसका दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच में और एवं अथवा या इत्यादि समुच्चय बोधक अव्यय आए तो वे द्वंद्व समास होंगे। देख लीजिए, जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा इत्यादि सब आते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। विग्रह करने पे क्या क्या आएंगे? विग्रह करने पे एज, जो अभी बोला कि यह चिन्ह जरूर रहेगा आपके बीच में, और एवं या अथवा इत्यादि शब्द विग्रह करने पर जरूर बीच में आएंगे। जैसे अभी आगे बताएंगे, माता पिता, माता और पिता, लाभ हानि, लाभ और हानि, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, लाभालाभ, लाभ और अलाभ, लाभ और अलाभ अर्थात लाभ और हानि, देवासुर, देव और असुर, देव और राक्षस। इस प्रकार ये होता है द्वंद्व समास। अब हम आगे चर्चा करते हैं द्वंद्व समास के भेद कितने हैं। द्वंद्व समास के भेद कितने हैं, इस भेदों की चर्चा करते हैं। देखिए, सुविधा के लिए हम चार्ट बना दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। अगर शब्द कुछ छोटे अगर पढ़ रहे हो तो आप जूम करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए हम इसकी भेदों की चर्चा करते हैं। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। तीनों भेदों की चर्चा करेंगे, ध्यान देना। देखिए, यहां बता दे, दोनों पद प्रधान होंगे, पूर्व पद भी प्रधान होगा और उत्तर पद भी प्रधान होगा, दोनों पद प्रधान हो। अब इसके भेद की चर्चा करते हैं। कितने भेद बताए? तीन भेद बताए। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। कितने भेद? तीन भेद। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व में इसमें दोनों पद स्वतंत्र होते हैं, इनका अपना अपना अस्तित्व होता है, लेकिन इन दोनों पदों में स्वतंत्र व अलग अस्तित्व रखते हैं और से सभी पद जुड़े होते हैं।
इतरेतर द्वंद्व में दोनों पद का अपना अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, दोनों पद का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है। दोनों लोग और चिन्ह से और समुच्चय बोधक अव्यय से और शब्द से जुड़े हुए होते हैं, और शब्द से जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े हैं देखते हैं। हमने कहा राम कृष्ण, राम और कृष्ण, माता पिता, माता और पिता, ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि, गाय बैल, गाय और बैल, नाक कान, नाक और कान, नीचे ऊपर, नीचे और ऊपर, देवासुर अभी जो बताए, देवासुर, देव और असुर, देवता और राक्षस, लाभा लाभ, लाभ और अलाभ अर्थात लाभ हानि, धनुर्बाण, धनुष और बाण की बात हो रही, खान पान, खान और पान, राजा रानी, राजा और रानी, दिन रात, दिन और रात, भाई बहन, भाई और बहन, दूध और भात, सीधा और सादा, सुख दुख, सुख और दुख, खान और पान, तन और मन और धन, तन मन धन। चलिए दूसरा समाहार। समाहार जिस द्वंद्व समास में पूर्व पद उत्तर पद के मूलार्थ के अलावा अन्य अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं? समाहार द्वंद्व कहते हैं। दोनों पद समाहार, दोनों पद का अपना अपना अस्तित्व होने के बाद, अलग अलग अस्तित्व होने के बाद भी एक समूह का बोध कराए, तीसरे का भी बोध कराए। अर्थात देखिए अन्य अर्थ समूह का भी बोध कराए। दोनों का समाहार मतलब मिला के चलने वाला, समूह का बोध कराए। दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व होगा, ठीक, दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व होगा, इसका भी अपना अस्तित्व, इसका भी अपना अस्तित्व, लेकिन दोनों का एक नया अर्थ भी होगा, दोनों का एक नया अर्थ भी होगा। हमने कहा दाल रोटी, दाल का अपना अस्तित्व है, रोटी का अपना अस्तित्व, लेकिन कहते नहीं दाल रोटी चल रही अर्थात भोजन पानी चल रहा, परिवार चल रहा है, दाल रोटी। जैसे बाल बच्चा, बाल और बच्चा, बाल बच्चा कहते नहीं बाल बच्चे सब ठीक हैं, बाल बच्चे मतलब पूरा परिवार की बात हो रही, बाल बच्चे सब ठीक हैं अर्थात तीसरे की बात आ रही बाल बच्चा। चाल चलन, चाल अलग है, चलन अलग है, लेकिन ये तीसरा समूह को बोध कर चाल चलन, कहते नहीं भैया इसका चाल चलन अच्छा नहीं है या इसका चाल चलन बहुत अच्छा है। चाल चलन अर्थात चरित्र की बात आ रही है यहाँ पर। तीसरा अर्थ अर्थात समूह की बात करें, चाल चलन अर्थात ये चरित्र की बात आ रही है। चाल अलग है, चलन अलग है, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो चाल चलन अर्थात चरित्र की बात आ रही है। चलिए आ गया पान फूल, पान और फूल खाने पीने से संबंधित। दिन दोपहर, दिन दोपहर, दिन का अलग बात है, दोपहर का अलग बात हो रही, लेकिन कातिल भी दिन दोपहर मेहनत कर रहा है, दिन दोपहर में कड़ी तपस्या कर रहा है, कड़ी मेहनत का, दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन दोपहर मेहनत कर रहा है। मोल तोल, मोल, मोल मीन्स मूल्य, तोल मीन्स तौल, मोल मीन्स मूल्य, तोल मीन्स तौल, लेकिन दोनों को मिलाकर एक नया अर्थ अगर समूह जोड़ा जाए, मोल तोल, इसका मतलब भाव, भाव भाव किए हैं, इसका मूल्यांकन किए हैं, इसका भाव मोल तोल करके लाए, इसको वजन करके लाए हैं, मोल तोल करके इसका मूल्य करके लाए हैं। अन्न जल, अन्न अनाज, जल मीन्स जल, अन्न जल अर्थात भोजन की बात हो रही है। दिया बाती, दिया बाती, दिया और बाती की बात है। मोटा ताजा, कहते हैं मोटा ताजा अर्थात तीसरे की बात, हिष्ट पुष्ट की बात हो रही। कहा सुनी अर्थात कहा गया है और सुना भी गया है, लेकिन इसका तीसरे की अगर बात किया जाए, अन्य अर्थ समूह की बात किया, कहा सुनी अर्थात झगड़ा की बात हो रही। किसकी बात हो रही?
झगड़ा की बात हो रही। गोला बारूद, गोला का अपना अलग अस्तित्व है, बारूद का अपना अलग अस्तित्व है, लेकिन कहते हैं गोला बारूद चल रहा, मतलब युद्ध चल रहा है। गोला बारूद अर्थात युद्ध चल रहा है। कागज पत्र, कागज का अपना अलग अस्तित्व है, पत्र का अपना अलग अस्तित्व है। कागज का अलग, पत्र का अलग। कहीं आप जाते हैं डॉक्यूमेंट्स चेक कराने, वेरिफिकेशन कराने, इंटरव्यू में कहते हैं भी अपना कागज पत्र लेके जाना। कागज पत्र, कागज पत्र लेके जाना अर्थात पूरे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना, पूरे सर्टिफिकेट को लेके जाना। हाथ पांव, हाथ पांव फूल जाना, डर जाना। हाथ पांव, हाथ अलग पांव अलग। गाय भैंस अर्थात पशुओं की बात हो रही, गाय की अलग की बात हो रही, भैंस की अलग, अर्थात सभी पशुओं की बात हो रही। कपड़ा लत्ता मतलब पूरे वस्त्र की बात हो रही है। काम काज, पूरे कार्य की बात हो रही। भाई बिरादरी, पूरे जात बिरादरी की बात हो रही है। आहार निद्रा अर्थात दिनचर्या की बात हो रही है। ठीक, आहार। अब आते हैं वैकल्पिक द्वंद्व की बात किया जाए। वैकल्पिक शब्द ही दिख रहा है, विकल्प आपको मिलेगा, या तो इसको करो या तो उसको करो। विकल्प की बात हो रही, देखिए इसमें दोनों पदों के बीच अथवा विकल्प की स्थिति, किसकी? विकल्प की स्थिति। विकल्प, या तो इसको करो या तो इसको करो, या तो इसको करो या तो इसको करो, या तो आ जाओ या तो चले जाओ, मतलब विकल्प की बात हो रही है। कैसे? पाप पुण्य, इसमें जितने होंगे सब विलोम शब्द होंगे, ये भी ध्यान देना। जितने शब्द होंगे विलोम शब्द होंगे, जैसे पाप और पुण्य, एक तरफ पाप, पाप का विलोम पुण्य। ऊंचा नीचा, विकल्प मिल रहा है। ऊंचा नीचा, ऊंचा का विलोम नीचा, लाभ के विलोम हानि, यश के विलोम अपयश, जीवन के विलोम मरण। यहां पर विलोम शब्द ध्यान देना, वैकल्पिक द्वंद्व में विलोम शब्द रहेगा। भला बुरा, धर्म अधर्म, आय का व्यय, यहां का वहां, थोड़ा का बहुत, आज का कल, जहां का तहां, जूता जात कुजात, इधर उधर, अंधेरा उजाला, राग विराग। विकल्प सूचक अर्थात विकल्प की बात हो रहा है, अलग की बात हो रहा है, या तो इसको कर लो या तो उसको कर लो। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा द्वंद्व समास। क्या देखा हम लोगों ने? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आप लोगों ने आज पढ़ा। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक, नए अध्याय के साथ, जो इसके शेष भाग बचे हुए हैं उसके साथ। बने रहिए हमारे अभिनंदन अकादमी के साथ। आपके हम सफलता तक आपके साथ रहेंगे। उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोग समझे होंगे। बेहतर से बेहतर करें, अच्छा से अच्छा करें, अपना कल्याण करें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। इस जगत में अगर जन्म लिए हो, इस संसार में जन्म लिए हो, जन्म लेने का अपना एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति करो। लगे कहाँ हम किसी के लायक पुत्र और पुत्री हैं। नाम अपना सफल करो, अजर करो, अमर करो, जिंदा दिले की जान की तरह रहिए। बिंदास रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं।